नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल RW में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आज चौथी, पाँचवीं, छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके पहले 1 से लेकर 3 पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने पार्ट 1 में शामिल किए थे, जिसको आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप विजिट करिए, जिससे आगे की पंचवर्षीय योजनाएं आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हेडिंग लिखी है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कालक्रम है दोस्तों 1969 से 1974। यानी कि दोस्तों, बात की जाए अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो उसका कालक्रम था 1961 से 1966। और यह चौथी पंचवर्षीय योजना है, जिसका कालक्रम है 1969 से 1974। दोस्तों, इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे देखते हैं इनके कितने पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, यह पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और दूसरा है, इस योजना में स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करने योग्य है कि यह योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं इसका। तीसरा पॉइंट है, इस योजना का प्रमुख लक्ष्य जो था दोस्तों, समाजवादी समाज की स्थापना करना था। और चौथा पॉइंट है, 1969 में पहली बार भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि 1969 में पहली बार भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आप लोग बताएं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। चलिए पाँचवा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पाँचवा पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, यानी दोस्तों इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, परीक्षण किया गया। यानी कि इस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। छठवां पॉइंट देखते हैं दोस्तों। छठा पॉइंट है, रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु रोजगार गारंटी की योजना शुरुआत की गई। चलिए सातवां पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सातवां पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत MRTP एक्ट 1969 तथा बफर स्टॉक की धारा को लागू किया गया। दोस्तों, MRTP क्या है? इसका फुल फॉर्म दोस्तों मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। यह प्रकार का एक्ट है दोस्तों, यह जो है योजना के अंतर्गत लागू किया गया, वो भी 1969 में, तथा 1969 बफर स्टॉक की धारा को लागू किया गया। चलिए आठवां पॉइंट देखते हैं दोस्तों। आठवां पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। यानी दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत भारत में परिवार नियोजन की कार्यक्रम को लागू किया गया था। और इसका 9वां पॉइंट है दोस्तों, भारत में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का उद्भव हुआ। यानी कि दोस्तों, इसी योजना में भारत में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, और उसको बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का उद्भव हुआ। चलिए दोस्तों 10वां पॉइंट देखते हैं। 10वां पॉइंट है, इस योजना में विकास का लक्ष्य 5.7% निर्धारित किया गया था, और इसकी प्राप्ति जो है वो 3.3% हुई थी। यानी कि दोस्तों, जो एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तो लक्ष्य इसका जो निर्धारित किया गया था 5.7% निर्धारित किया गया था, लेकिन इसकी जो प्राप्ति हुई थी लक्ष्य की, वो 3.3% हुई थी। चलिए 11वां पॉइंट देखते हैं। 11वां पॉइंट है, GDP में गिरावट का प्रमुख कारण भारत पाक युद्ध 1971 था। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो GDP में गिरावट आई थी, तो उसका मुख्य कारण था भारत पाक युद्ध 1971। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कालक्रम है दोस्तों 1974 से 1979, 1974 से 1979। चलिए दोस्तों, इसके पॉइंट देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल देना था। यानी कि दोस्तों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था वो गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल देना था। दूसरा पॉइंट है, इस योजना के दौरान देश में आपातकाल घोषित किया गया था दोस्तों। यानी कि देश में आपातकाल घोषित जो है वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था दोस्तों। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तीसरा है, इसके अंतर्गत रोजगार के अवसरों का विस्तार किया गया। यानी दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसरों का विस्तार किया गया। वहीं पे चौथा पॉइंट देखते हैं,
चौथा पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा एवं पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, पौष्टिक भोजन, भूमिहीन श्रमिकों की मकानों के लिए जमीन, ग्रामीण सड़कें, गांव का विद्युतीकरण एवं गंदी बस्तियों की उन्नति एवं सफाई था। यानी कि दोस्तों इस योजना का जो न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया, जिसमें दोस्तों क्या क्या था, प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में और चिकित्सा, पौष्टिक भोजन, भूमिहीन श्रमिकों के मकानों के लिए जमीन, ग्रामीण सड़कें, गांव का विद्युतीकरण एवं गंदी बस्तियों की उन्नति एवं सफाई था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, पांचवा पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यानी कि दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। छठवां पॉइंट दिया दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस योजना के अंतर्गत और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इसका उत्तर आप लोग बता देंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। चलिए 7वां पॉइंट देखते हैं इसका। 7वां पॉइंट दिया दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 1977 से 1978 में काम के बदले में अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी कि दोस्तों इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1977 से 78 में श्रमिकों को काम के बदले में उनको अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी उनसे काम तो करवाया जाता था, लेकिन काम के बदले में उनको अनाज दिया जाता था। अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चलिए 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट है, 1978 यानी 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना का बंद करा दिया। यहाँ पे दोस्तों को होगा, यानी कि 1978 में जनता पार्टी आई और जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया, अर्थात पंचवर्षीय योजना अपने तय समय से 1 साल पहले यानी कि 1978 में समाप्त हो गई। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप टर्न करिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट दिया दोस्तों, विकास का लक्ष्य 4.4% निर्धारित किया गया था, लेकिन इसकी जो प्राप्ति थी वो 4.8% की हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कालक्रम, इसका कालक्रम है दोस्तों 1960 से 1985। छठी पंचवर्षीय का योजना कार्यक्रम क्या है दोस्तों, 1960 से 1985। अब इसके दोस्तों पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट इसका, यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। किस निर्गत मॉडल पर दोस्तों, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी छठी पंचवर्षीय योजना। वहीं पे दूसरा पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। क्या था दोस्तों, इसका गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इसमें, इस योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% निर्धारित किया गया था, जिसकी प्राप्ति जो है दोस्तों 5.8% की हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कालक्रम है दोस्तों 1985 से 1990। आइए दोस्तों इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया इसमें, यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों देखिए यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जैसे 1 से लेकर मैं 7 पंचवर्षीय योजना तक आपको बताया हूँ, 1 से लेकर 7 तक। तो इसमें दोस्तों यही पूछा जाता है कि किस मॉडल पर आधारित थी योजनाएं। तो आप लोग को बस इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किस मॉडल पर आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यहीं पे दूसरा पॉइंट दिया दोस्तों, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय था दोस्तों। यानी कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार में वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण और पोषण का पर्याप्त स्तर, ऊर्जा प्रबंधन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय था। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसका, इस योजना के अंतर्गत विकास का लक्ष्य 5% निर्धारित किया गया और इसकी प्राप्ति जो है दोस्तों 6% की हुई थी। यानी कि दोस्तों इस योजना का जो है एक निर्धारित लक्ष्य होता है, तो उसको 5% के निर्धारित लक्ष्य किया गया था और इसकी जो प्राप्ति हुई थी